वेल, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल्स दैट ले एग्स, जानवर जो कि अंडे देते हैं। तो पता है आपको, सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बहुत सारे जानवर हैं जो कि अंडा दे के रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, दीज आर सम एनिमल्स दैट ले एग्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। अब अगर हम बर्ड्स की बात करें, राइट, बोनी वहीं से करते हैं, तो ऑल बर्ड्स, सारे बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरोज, हैंस एंड ईगल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, वो जो है अंडा दे के रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट्स, जो फीमेल बर्ड्स जो होती हैं, मादा पक्षी जो होती हैं, वो जो है घोंसले में अंडे देती हैं, ठीक है। ले एग्स, अंडे देना। नाउ ईच एग हैज अ हार्ड बट थिन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एग शेल। हर एक अंडे का जो है एक छिलका होता है ना ऊपर से, जिसको कि एग शेल कहते हैं, खोला। जैसे आप लोगों ने जो है जिस अंडे जो नॉर्मली हम लोग के जो चिकन एग जो अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर से आपने वो वाइट लेयर देखा है ना, वाइट थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये इतना हार्ड भी नहीं होता है कि अगर आपके हाथ से अगर गलती से भी छूट गया ना तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूट फूट के बिखर जाएगा। क्योंकि ये हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ही पतला होता है ये लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाता है, ये हार्ड बट थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, दिस इज कॉल्ड एग शेल, ठीक है। अब इनसाइड द शेल देयर इज अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमेन, ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट। तो इस शेल के अंदर जो है जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे एल्ब्यूमेन कहते हैं या एग वाइट भी कहते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमेन जो है इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, एल्ब्यूमेन जो है वो प्रोटीन से भरा होता है एकदम से। देन देयर इज अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड योक, फिर जो है इसी के अंदर एक पीले कलर का भी पदार्थ होता है, इसे योक कहते हैं। नाउ योक इज रिच इन फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, योक जो है वो फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरा होता है। इस तरह से अंडे के अंदर क्या क्या देखते हैं, सबसे ऊपर जो वाइट लेयर है दैट इज एग शेल, जो कि हार्ड होता है, वो प्रोटेक्शन देता है। उसके अंदर अगर अंडे को फोड़ के देखोगे आप, कभी खास करके ऑमलेट बनते हुए अगर देखना है आप, देख दिएगा आप, तो वहाँ पर आप अंडे के अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो अंडे को जैसे ही आप फोड़ोगे तो उसके अंदर आपको जेली जैसा जो है ट्रांसल्यूसेंट पारभासी जो है लिक्विड मिलेगा, तो वो जो है कहलाता है एल्ब्यूमेन, जैसे कि एग वाइट भी कहते हैं। और फिर जो है अंडे में ये एक पीला वाला हिस्सा भी होता है, जिसे कि एग योक कहते हैं। जो एल्ब्यूमेन जो होता है वो प्रोटीन से रिच होता है, और दूसरी तरफ योक जो होता है वो फैट, विटामिन्स और मिनरल्स से जो है भरा होता है। अब यहाँ पर योक जो है, योक का क्या काम है, तो योक कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो इनसाइड द एग। योक जो होता है, पीला वाला हिस्सा जो होता है, वो बेसिकली फूड है। एग के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा, जो ग्रोइंग बेबी जो है, उसके लिए फूड जो है वो कहाँ पर है स्टोर्ड, योक में है। The embryo undergoes various developmental changes and grows into a chick. जो एम्ब्रियो जो होता है वो जो है बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस के थ्रू जाता है और फाइनली ये चिक में बदल जाता है। The parent bird keeps the egg warm by sitting on it. जो भी पेरेंट बर्ड होंगे, मदर, फादर, वो क्या करेंगे, वो जो है अंडे पर बैठ के जो है अंडे को वार्म रखते हैं, क्योंकि ये जो है इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो वो जो है अंडे पर बैठ के अंडे को क्या करते हैं, वार्म करते हैं, गर्म रखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहलाता है इंक्यूबेशन। ये जो अंडे पर बैठ के उसको गर्म करने का जो काम होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। द फुल्ली ग्रोन चिक ब्रेक्स द एग एंड कम्स आउट इन अबाउट 21 डेज। पूरी तरह से जो है बना हुआ, डेवलप हुआ चिक जो होता है, मुर्गी का बच्चा जो होता है, वो 21 दिन के बाद लगभग जो है अंडे को फोड़ के बाहर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड हैचिंग। ये जो अंडे को फोड़ के बाहर निकलने वाला प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं हैचिंग। तो बेसिकली एडल्ट हैन, उसने जो है अंडा दिया, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर बैठ के उसको जो है गर्म रखा, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। उसके बाद जो है जो चूजा जो है वो डिफरेंट, जो एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस के थ्रू जो है डेवलप होता है, चिक में बदलता है, और ये बेबी चिक जो है वो करीब 21 दिन के बाद जो है अंडे को फोड़ के बाहर निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, राइट। और फिर जो चिक जो है वो ग्रो होकर जो है एडल्ट हैन में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर जो यंग वंस जो होते हैं, जो बिल्कुल चिक जो बाहर निकलती है, दे डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड। उनके पंख नहीं होते हैं और उनकी आंखें जो है वो बंद होती हैं।
द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। अब जो पेरेंट बर्ड्स होंगे, ऑफ कोर्स मुर्गी के बच्चे को तो खैर उड़ना नहीं सिखाना है क्योंकि वो उड़ते नहीं हैं, लंबा लंबा जंप ले सकते हैं, लेकिन बाकी बर्ड्स के केस में तो होता है ना। तो वहाँ पर जो बाकी जो पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और साथ साथ उनको सिखाते हैं कि उड़ना कैसे है। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जो पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं, मम्मी पापा वाले बर्ड्स जो होते हैं, वो अपने बच्चे का ध्यान तब तक रखते हैं जब तक कि वो खुद से ध्यान रखने के लायक मजबूत नहीं हो जाते हैं। फिर मान लो कि फ्रॉग्स की बारी आती है, तो फ्रॉग्स के साथ क्या है कि फ्रॉग्स जो है दे ले फ्रॉग लेज अ क्लस्टर ऑफ एग्स इन ए सेफ प्लेस इन द वाटर एंड द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन। तो फ्रॉग क्या करेगा, वो एक आध अंडा नहीं देता है, जो सुरक्षित एरिया होगा ना पानी में, वहाँ पर सीधा वो अंडे का पूरा जो है क्लस्टर गिरा देगा, ढेर सारे अंडे होंगे उसमें। तो ये जो अंडे का झुंड होता है, अंडे का समूह जो होता है, क्लस्टर ऑफ एग्स जो होता है, इसे स्पॉन कहते हैं। ठीक है। फिर द बेबी फ्रॉग्स कॉल्ड टैडपोल्स कम आउट ऑफ द एग्स इन अबाउट 3 वीक्स। अब फिर इन अंडों से जो है करीब 3 हफ्ते में जो है बेबी फ्रॉग्स, जिन्हें कि टैडपोल्स कहते हैं, वो निकलते हैं। अब ये टैडपोल्स जो होते हैं दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो जो है छोटी छोटी मछलियों की तरह लगते हैं और वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, उनमें गिल्स होते हैं। नाउ द टैडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स। टैडपोल्स जो है उनके जो टेल होती है, पूंछ जो होती है, वो धीरे धीरे वो पूंछ जो है वो खो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उनके पैर डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग्स। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है, एक निश्चित समय के बाद जो है वो बड़े मेढक बन जाते हैं। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टैडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये टैडपोल का जो बड़े फ्रॉग में बदलने का प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टैडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए व्हाट हैपेंस इन मेटामॉर्फोसिस, you will say that like in metamorphosis the tadpoles gradually lose their tails and develop legs, and after a specific period of time they become adult frogs. अब यहाँ पर जो है, जो पेरेंट फ्रॉग्स जो होते हैं, द पेरेंट फ्रॉग्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर बेबीज बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो पेरेंट फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। फिर फिशेज की बात करें तो फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम इन वाटर। फिश जो होती है वो हजारों अंडे देती है एक समय में पानी में। नाउ द एग्स ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल्स। मछलियों के जो अंडे होते हैं उनमें वो कवरिंग जो हमने बर्ड के केस में देखा था ना, तो वो शेल वाला कवरिंग नहीं होता है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू बेबी फिशेज एंड ओनली फ्यू ऑफ द बेबी फिशेज सर्वाइव। ये जो हजारों अंडे जो देते हैं एक टाइम में वाटर में, तो उसमें से कुछ ही जो होते हैं वो बेबी फिशेज में डेवलप होते हैं, बच्चे फिशेज में डेवलप होते हैं, और कुछ ही बेबी फिशेज जो होती हैं वो सर्वाइव कर पाती हैं, जिंदा रह पाती हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबी फिशेज आर ईटन अप बाय अदर बिग फिशेज। ज़्यादातर जो अंडे होते हैं और बेबी फिशेज होते हैं वो दूसरे बड़ी मछलियों के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया फिश का साइकिल, एग से बेबी फिश, फिश से बड़ी फिश। फिर जो है रेप्टाइल्स की बारी आती है। रेप्टाइल्स जैसे कि लेजर्ड, टर्टल्स, स्नेक्स, ये सारे लेजर्ड, टर्टल भी लेजर्ड की कैटेगरी में आता है और रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो ये रेप्टाइल्स जो होते हैं दे ले देयर एग्स ऑन द लैंड और होल्स इन द ग्राउंड। ओके, लैंड या ग्राउंड जो भी लिखा हो, आई एम नॉट श्योर। तो बेसिकली वो जो है अपना अंडा जो है वो ज़मीन पर देते हैं या ज़मीन में छेद बना के देते हैं। ठीक है। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। वो जो है जैसे मुर्गियाँ वगैरह या बर्ड्स वगैरह जैसे अपने अंडे के ऊपर बैठ के इनक्यूबेट करते हैं ना, उसको इस तरह से रेप्टाइल्स नहीं करते हैं, वो अपने अंडे के ऊपर बैठते नहीं हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। उनके अंडे जो होते हैं वो सूरज की गर्मी से ही जो है गर्म होते हैं। एंड या दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। वो जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। नाउ मैनी ऑफ द एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। बहुत सारे अंडे जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। सो वेल, लाइक दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेसन।
तो टू लाइक आंसर दिस क्वेश्चंस, जो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। येलो सब्सटेंस जो कि बर्ड के एग के अंदर मौजूद होता है, इसे क्या कहते हैं? येलो सब्सटेंस इज योक। द एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। बर्ड्स जो हैं वो खुद से वार्म करते हैं एग को, जो इंक्यूबेशन का काम इंक्यूबेशन कहलाता है, लेकिन दूसरी तरफ रेप्टाइल्स वगैरह में ये काम जो है वो सूरज की गर्मी से होता है। मैं चलो हम लोग अब मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पर कि हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो वेल, सी यू देन, बाय बाय।